तुमने अस्पताल ले जाने वाला सारा सामान पैक कर लिया है या नहीं? जी मैंने रख दिया, सब कुछ रख दिया। हाँ, अब उम्मीद, तुम्हें डॉक्टर ने कौन सी डेट दी है? इसी हफ्ते अम्मी। अच्छा, बस 2 ही दिन रह गए हैं। बस बेटा तुम चलती फिरती रहना, जितना चलोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बड़े बूढ़े कुछ समझाते हैं तो बच्चों के भले के लिए ही समझाते हैं। जी अम्मी। तुम्हें पता है मैंने रमीज से कह दिया है, जैसे ही मेरा पोता मेरे घर में आएगा मैं लंगर करूंगी और इतनी धूमधाम से खुशियां मनाऊंगी कि पूरा शहर देखेगा कि तहमीना बेगम के घर में पोता आया है। और अगर लड़की हुई तो? खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से ये मनहूस बात निकाली। अल्लाह मियां की मर्जी के सामने इंसान बेबस होते हैं, वो जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि बेटा ही हो। दुआ का वक्त निकल गया बीबी, अब नतीजे का वक्त है। बेगम साहबा देखिए ना इनको क्या हो रहा है। अरे बस बस, नाटक ही हर वक्त के, जब देखो बीमारी, जब देखो चक्कर। अम्मी, अम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी। या अल्लाह खैर, जाओ जाओ जाकर जल्दी से ड्राइवर को बोलो। जी अच्छा। अम्मी ठीक नहीं हो रहा। अम्मी उठो बेटा, उठो। या अल्लाह। मामू, 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 जल्दी उठे, चले, उम्मीद की बेटी हुई है। सच? जी, वो उसकी ससुराल से अभी फोन आया उसकी नौकरानी का। नौकरानी का? क्या सोचने लगे, हमें चलना है मामू। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। बस मैं अभी तैयार होके आती हूँ 2 मिनट में। नहीं नहीं, तुम तैयारी में बहुत वक्त लगाती हो, मुझसे इतना सब्र नहीं होगा, तुम ऐसे ही चलो। अच्छा ना, मैं चादर तो ले लूं, आप जब तक बच्चे का सामान ले आए। हाँ, रास्ते में मिठाई भी ले लेंगे। जल्दी से आओ। मैं जाती हूँ। शुक्र, मैं नाना बन गया। सर फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहा है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्लाह नसीब अच्छे करे इस बच्ची के। बहन जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। बिल्कुल मेरी नवासी, मेरी उम्मीद जैसी है। आज तो बहुत खुशी का दिन है आपके लिए रमीज। जी भाभी। पहली औलाद चाहे बेटी हो या बेटा, माँ बाप के लिए बहुत खुशी का बायस होती है। बच्चे के घर में आने से ही कितनी रौनक हो जाती है ना। अरे ऐसे कैसे, पहला बच्चा ही खानदान के नाम को आगे लेकर चलता है। और मुझे तो बड़ी चाह थी कि लड़का हो, मगर हमारी किस्मत, और हमारे खानदान में आज तक किसी के यहाँ भी पहली औलाद लड़की पैदा नहीं हुई। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि बेटी और माँ दोनों सेहतमंद और सलामत हैं। रमीज मियां, अल्लाह ने आपके घर में रहमत भेजी है
अब आप देखना कि आपके रिस्क में कैसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती है। मगर आपके घर की रहमत तो आपकी किस्मत नहीं संवार सकी। बहन जी, माजरत के साथ छोटा मुंह और बड़ी बात करने लगा। इंसान की जिंदगी में सुकून जो है वो पैसे से नहीं आता। इंसान की जिंदगी में सुकून औलाद की फरमाबरदारी से आता है, और इस मामले में मुझसे बड़ा खुश नसीब और कोई नहीं है। हीरा है मेरी उम्मीद, बिल्कुल हीरा। अरे देखिएगा कैसे ही आंखों में बड़ी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और फिर हमें इसकी शादी की और रुखसती की फिक्र सताएगी। अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे मामू। एक्सक्यूज मी, आता हूँ। बिल्कुल उम्मीद जैसी। हेलो सर, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो इट्स ओके। बोलो क्या बात है? मैं ज़रा हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ सर? खैरियत तो है? हाँ, वो मेरी वाइफ की आज डिलीवरी थी। ओह सॉरी सर। इट्स ओके। बाय द वे, मेरे घर बेटी पैदा हुई है। ओह बेटी, बहुत बहुत मुबारक हो सर, सुनकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। तुम बार बार कॉल कर रही हो, सब खैरियत है? जी जी सर, वो तो बस वैसे ही। आप अगर बिजी हैं तो मैं बाद में कॉल कर लेती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मामा अब आप ही बताएं, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? चलता कर देते उसको उसके बाप के साथ। देखा नहीं कितना घटिया सामान उठा के लाया है बच्ची के लिए, और मिठाई किसी थर्ड क्लास दुकान की लग रही थी, कितनी बू आ रही थी, और खुश खुश ऐसे हो रहे थे कि लड़की ने बेटा पैदा किया। क्या बेटा बेटा की रट लगा रखी है आपने? औलाद मर्द के नसीब में होती है, इसमें उम्मीद का क्या कसूर है? चुप कर जाओ तुम। मैं तो कहती हूँ इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा इस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए। तुम किसी बहाने से उम्मीद को मैके छोड़ाओ बस। मैं ऐसे कैसा कर सकता हूं? मैं बच्ची और उम्मीद मेरी जिम्मेदारी, और उनके घर में कौन संभालेगा उन्हें? ऑलरेडी एक बीमार औरत है उनके घर में। मैं अपनी बच्ची को वहां नहीं भेज सकता, बस। लगता है रमीज के दिल में अभी भी इन दोनों की मोहब्बत जाग रही है, लेकिन मैं इन दोनों की मोहब्बत रमीज के दिल से निकाल बात देखूंगी। ऐसा भी क्या घमंड उम्मीद की सास को अपनी दौलत पर मामू, कि इंसान के जज्बात की कोई कदर कीमत ही नहीं है। इतनी बातें सुना दी उन्होंने आपको। सस्ते खिलौने भी तो इंसान ही लाते हैं, अगर हम लेके चले गए तो कौन सा गुनाह कर दिया? कोई बात नहीं बेटा, हर इंसान का अपना अपना मिजाज होता है। आपने नहीं देखा मामू, बात बे बात वो हमारी कितनी बेइज्जती कर रही थी। पहले तो मैं सुनती रही, फिर मैंने भी इतनी सुनाई कि जिंदगी भर याद रखेंगी। नहीं शादी, तुम्हें चुप रहना चाहिए था, मत भूलो वो हमारी उम्मीद का ससुराल है। क्यों चुप रहे मामू? हमने इज्जत से सबके सामने अपनी बेटी बिहाई है, कोई बेची नहीं है कि एक लफ्ज ना बोले।
पहला बच्चा ही खानदान के नाम को आगे लेकर चलता है, और मुझे तो बड़ी चाह थी कि लड़का हो। पर हमारी किस्मत और हमारे खानदान में आज तक किसी के यहाँ पहली औलाद लड़की पैदा नहीं हुई। अरे फूल किसने रखे? मिस शैला। हेलो मिस शैला, थैंक यू सो मच फॉर दीज फ्लावर्स। जी बिल्कुल ठीक है। अभी डिसाइड नहीं किया, जो भी नाम रखेंगी मामा रखेंगे। थैंक यू। कम्मो, कम्मो, किधर गई कम्मो? क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रखा है? वो सर में बहुत दर्द हो रहा था। कम्मो को बुला रही थी कि मेरा आपको थोड़ी देर उठा ले। सर में दर्द हो रहा था? हर वक्त के तुम्हारे बहाने हैं। 3 से 4 महीने हो गए तुम्हारी बच्ची को पैदा हुए। हमारे यहाँ भी रमीज पैदा हुआ था, हमने तो सारे काम किए घर के। आप अपना सारा काम खुद कर लेती थी। हाँ, तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? मेरा मतलब है घर में तो इतने नौकर है ना ख्याल रखने के लिए। नौकर चाकर होने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं उठकर अपने काम ना कर सकूं। तुम्हें तो बहाना चाहिए काम ना करने का, हट धर्मी दिखाने का अपनी। काम करने में तो तुम्हें मौत आती है। बच्ची को तुम्हें खुद ही संभालना होगा, समझी तुम? मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि हमारे घर की बच्ची को नौकर संभाले। ये बात कान खोल के सुन लो। जी। कैसी दादी है? अगर मेरी तबीयत खराब है तो एटलीस्ट मेरा आपको तो उठा ले। इतना एहसास नहीं है कि मेरा आपको भी बुखार हो रहा है। मेरी परवाह नहीं है, कम से कम आपकी पोती का तो ख्याल रखें। अच्छा बस 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 उठा ली। बस 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 कहो क्या? अच्छा अच्छा बस बस बस। क्या हो गया है रमीज को? इतनी देर तो नहीं करते आने में। काम का लोड होगा है ना? पापा को काम होगा ना? थैंक यू सो मच शैला, ये डील तुम्हारी वजह से डन हुई है। नहीं सर, ये सब आपके भरोसे की बदौलत हुआ है। हेलो, आप कब तक आएंगे? क्यों?
वो मेहराब का दूध खत्म हो गया है। मैं अभी नहीं आ सकता, तो मैं ऐसा करूँ ड्राइवर के साथ जाकर ले आऊँ। मगर आप अभी है कहाँ? मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ सर, खैरियत? हाँ कुछ नहीं, घर से कॉल। तो अगर कोई जरूरी काम है तो आप घर चले जाएं, फिर हम बातें कर लेंगे। ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है, बस मेरी मिसेज की आदत है। You know what, सर? जब मैं आपसे पहली बार मिली थी ना, तो मैंने आपका बहुत ही डिफरेंट इमेज बनाया था, बहुत ही खड़ूस टाइप का। मगर आप तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग निकले। अच्छा, तो आप क्या इमेज बनाया? मुझे मेरा जवाब मिल गया। थैंक यू। बस 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 बेटा बस जल्दी से सो जाओ अब आप। बुखार कितना हो रहा है आपको? बस सो जाओ, आंखें क्लोज योर आइज। क्या मुसीबत है, चैन से सोने भी नहीं देते हो। तुम जानती हो मेरी सुबह मीटिंग है, एक बच्चा नहीं संभाला जाता इससे। बुखार हो रहा है इसे। कभी इसकी तबीयत खराब रहती है, कभी तुम्हारी। एक मैं हूं जिसे कुछ नहीं होता। मैं ही चले जाता हूं यहां से, कम से कम बाहर सुकून तो मिलेगा। सो जाओ बस, अब सो जाना। ओके मेरे बच्चे को बुखार हो रहा है, जरा फिक्र नहीं उन्हें। शाजिया बाजी, शाजिया बाजी। वो घर पे नहीं है। आप कौन? ये अमजद भाई देके गए हैं। तो अमजद भाई कहाँ हैं? पता नहीं वो कहाँ चले गए, मुझे देके चले गए बस। अमजद का खत है। हाँ हाँ पढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ अम्मा कि तुम मुझे गलत ही समझोगी, मगर मैं भी मजबूर हूँ। इतनी जिल्लत उठाने के बाद अब इस घर में आने का जी नहीं करता। मोहल्ले वाले भी तरह तरह की बातें बनाते हैं। जीना जैसे अजाब बन गया। ऊपर से तुम्हारी माजूरी, मेरी हिम्मत नहीं इतनी जिम्मेदारियां उठाने की। वक्त से पहले नहीं मरना चाहता, इसलिए तुम्हें और शाजिया को अल्लाह के सहारे छोड़कर जा रहा हूं। ऊपर से शाजिया भी औलाद की खुशी ना दे सकी। मैं आज शाम जद्दा जा रहा हूं और वहां अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। अगर हालात ने मेरा साथ दिया तो राब्ता जरूर करूंगा, वरना मुझे भूल जाना। खुश रहो और खुदा हाफिज। तुम्हारा बेटा अमजद। भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस ठीक। वैसे भाई आप मेरे लिए लाए क्या है? इसे गिफ्ट चाहिए, इसे भाई की फिक्र नहीं है। हाँ भाई तुम्हारे लिए ब्रांडेड जूते लेकर आया हूँ, ब्रांडेड। अरे वाह भाई, माँ देखो जूते। अरे सारे जूते भाई के पैसे खर्च करवा दिए नहीं घोड़े ने। अरे क्या मसला है इसमें? महंगे जूते ले आया। अरे कोई बात नहीं।
अमजद, अमजद जरा बात सुने। क्या हो गया है? थका आ रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ। बोलो क्या बात है? अमजद जरा मेरी मदद कर देना, अम्मी को दूसरे कमरे में लेके जाना है। वो मैं अभी अम्मा को नहीं उठा सकता, बहुत थका हुआ हूँ यार मैं। तुम एक काम करो, यही कपड़े रहने दो अभी। क्या बात कर रहे हैं आप अमजद? आप जब छोटे थे तो क्या अम्मी आपकी गंदगी साफ नहीं करती थी? शर्म आनी चाहिए आपको। बस अपना लेक्चर बन रखो, और खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी हराम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ ना अपने प्यारे मामू जान को कहो, जो सारा दिन यहाँ पे घर में पलंग तोड़ते रहते हैं। अच्छा रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। इतनी हिम्मत है मुझ में। हाँ, तुम्हें तो बहुत हिम्मत है, तो उठा लो ना सारा बोझ खुद ही। अरे जिसने अपाहिज बनाया वो तो सारा दिन अय्याशी करता फिरता है। सारी मुसीबत मुझ पर डाल दी है। ले लो। अच्छा ओके, बस 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 हो गया बेबी मेरा। बस बेटा बस, क्या हो गया? क्यों? ओके ले लो। आई एम सॉरी, कल रात भी आपकी नींद खराब हो गई थी। कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। ये सब तो अब चलता ही रहेगा। और रात को तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, थका हुआ था, इसलिए पता नहीं क्या क्या बोल दिया। नहीं, वो ये रातों को ऐसे रोती रहेगी तो आपकी नींद कैसे पूरी होगी? फिक्र ना कर, उसका बंदोबस्त कर लूंगा। एक पढ़ी लिखी आय का बंदोबस्त कर रहा हूँ। नहीं, आया की जरूरत नहीं है, मैं ख्याल रख लूंगी मेहराब का। देख रहा हूँ मैं कितने अच्छे तरीके से संभाल रही है तुम। बस मैंने कह दिया आया आएगी तो आएगी। ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ मैं, देर हो रही है। बस। सर, आपकी अगर तबीयत खराब है तो आज आप ऑफ कर लें। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस रात को सो नहीं पाया था, बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। ओह सर, आपने कभी बताया नहीं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तुमने कभी पूछा ही नहीं। मैं रोज सोचती थी कि आज पूछूंगी, बट यही सोचकर खामोश हो जाती थी कि कहीं पर्सनल ना हो जाऊं ज्यादा। नहीं, इसमें क्या बुराई है। खैर, मेरी फैमिली में एक प्यार करने वाली माँ है, एक बीवी है और एक प्यारी सी गुड़िया है, मेहराब। वाह, कितना प्यारा नाम है। अच्छा एक बात बताएं, आपने लव मैरिज की थी? क्यों? सॉरी सर, मैं कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गई। अरे नहीं, इट्स ओके। अच्छा एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करेंगे? पूछो। आप अपनी जिंदगी से खुश तो है ना? तुम्हें क्या लगता है? I have no idea सर। खुश हूँ, लेकिन उतना नहीं हूँ जितना होना चाहिए था। लेकिन क्यों? कुछ बातें ना बताई जाएं तो अच्छा होता। जी सर। चलो, आज से हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। जी? करोगी मुझसे दोस्ती? जी सर, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे इस लायक समझा। सर नहीं, सिर्फ रमीज। ओके बॉस, आई एम सॉरी, रमीज। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, दोस्ती की खुशी में लंच बाहर करते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। एक और बात,
प्रॉमिस करो कि आज के बाद कोई भी बात या कोई भी परेशानी अपने दोस्त से नहीं छुपाओ। ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज से अपनी हर बात आपसे शेयर करूँगी और आप भी मुझसे प्रॉमिस करें। प्रॉमिस। नहीं, चलो थोड़ा सा खा लें कुछ। आपने ना सुबह से कुछ नहीं खाया है, जल्दी से मुंह खोलें। थोड़ा सा तो खा लेना। खाना नहीं खाएंगी तो सेहत खराब हो जाएगी आपकी, और फिर दवा भी असर नहीं करती। आप दुआ करें अल्लाह पाक हमारे ये उलझे हुए मसाइल हल कर दे। अच्छा, परेशान नहीं, थोड़ा सा खा लें अम्मी। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की तुमने जो मारा, हथौड़ा थोड़ा 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 थोड़ा। बस अभी पापा आएंगे, मेरे आपको लेकर जाएंगे, मेरा आप ढेर सारी शॉपिंग करेगी। हाँ, अभी भी तुम्हें सैर सपाटे की और शॉपिंग की फिक्र है? अरे अम्मी, मैं तो बस मेहराब का दिल बहलाने के लिए कह रही थी। दिल बहला रही थी या उसको भी सिखा रही थी? एक तुम कम थी मेरे बेटे की कमाई उड़ाने के लिए, जो आप अपनी इस बेटी को भी सिखा रही हो। अम्मी, मेहराब तो भी बच्ची है, इससे इन बातों की क्या समझ। बचपन की तरबियत ही बुनियाद बनती है, जैसा इसे सिखाओगी वैसे ही सीखेगी। आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करूंगी मैं। अम्मी, आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठे ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। बिला वजह की तुम्हारी फजूल की बातों में मैं भूल गई कि मैं किस काम से आई थी। कोई काम था तो मुझे बुला लेती आप। बीबी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम पहले अपने काम तो ढंग से कर लो। क्या कहने, हाँ याद आया मुझे, आज शाम में दावत में जाना है, जरा ढंग से तैयार हो जाना। और हाँ, वो जो रमीज ने तुम्हें कीमती ज्वेलरी दिलाई थी ना, वो कहीं तुमने अपने मैके वालों को दे दी या फिर? नहीं अम्मी, मेरे पास ही है, मैं मैके वालों को क्यों दूंगी। जवाब देना तो कोई तुमसे सीखे। अम्मी, मैंने कब जवाब दिया आपको? बस बस, मुद्दे की बात पर आओ। खानदान की बहू हो, उनमें से कोई अच्छा सा सेट पहन लेना और ढंग से तैयार हो जाना। इतने साल हो गए हैं मगर जरा ढंग नहीं आया। और हाँ, मेरा आपको भी अच्छे से तैयार कर देना। जी ठीक है। और वहां ऐसी कोई बात मत करना जिससे हमारी बेइज्जती हो। वैसे भी तुम अब लोअर क्लास से नहीं बल्कि हाई क्लास सोसाइटी से ताल्लुक रखती हो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? तैयार करो इसे। बस अब तुम ठीक भी हो जाओ। और कितना आराम करोगी तुम? बस करो, ठीक हो जाओ बस। शाजिया, आपा को दवा दी थी वक्त पे? जी मामू, दवा तो मैंने दे दी, लेकिन दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा अम्मा के ऊपर। एक तो बोल नहीं सकती, इसलिए न जाने क्या क्या सोचती रहती हैं। ऐसे दिन भर पड़े रहना भी तो किसी अजाब से कम नहीं है। दिल छोटा ना करो, ठीक हो जाएगा सब। अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है,
मुझे पीनी होगी तो कमों से कह के बनवा लूंगा। मुझसे नाराज हैं आप? नहीं, मैं क्यों नाराज हूंगा तुमसे? फिर आप क्यों मुझसे इतने उखड़े उखड़े रहते हैं? मेरी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी है तुम्हारी। गलत फहमी नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझती हूँ, लेकिन आप मेरे पहले वाले रमीज नहीं रहे जिनको मेरा ख्याल था, मुझसे मोहब्बत थी। अब तो आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैंने कहा ना, तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं रमीज, पहले तो हम बाहर आउटिंग पर भी जाया करते थे, लेकिन अब तो आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तो क्या करूं? बिजनेस को टाइम देना बंद कर दूं? सारा टाइम तुम्हें दूं? अगर तुम्हें कहीं जाना होता है तो मेहराब को लेकर चली जाया करो, ड्राइवर के साथ। मुझे और मेहराब को आपकी जरूरत है। तो मैंने कभी इनकार किया? क्या मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करता? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपके और आपके वजूद की जरूरत है। चलो आज से हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। एक और बात, प्रॉमिस करो कि आज के बाद कोई भी बात या कोई भी परेशानी अपने दोस्त से नहीं छुपाओ। जी मैम। थैंक यू। और ये फाइल रमीज साहब को दे देना। साहब तो जा चुके हैं जी। जा चुके? मगर कब? इतनी जल्दी कैसे चले गए? जी वो कुछ मेहमान आए थे, वो उन्हीं के साथ जल्दी चले गए थे। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ। जल्दी कैसे चले गए रमीज? हाँ शैला, बोलो क्या बात है? सर आपकी तबीयत तो ठीक है? इतनी जल्दी घर कैसे चले गए आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वो कुछ गेस्ट आ गए थे, उनको साइड दिखाने जाना था, तो वापसी पे सोचा घर चला जाऊं। मगर मैं तो आपकी वापसी का इंतजार कर रही थी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गया। कोई बात नहीं, बस वैसे ही आपकी कमी महसूस हो रही थी। अच्छा ये बताएं, शाम का क्या प्रोग्राम है? मुझे नहीं मालूम था, तो मुझे इतना मिस करोगे? क्या मतलब? क्या आपको नहीं पता कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? जानता हूँ और मानता भी हूँ। शाम को कहीं चलें? यार शाम को फैमिली डिनर है। क्या आप मेरी खातिर एक दावत भी कैंसिल नहीं कर सकते? अच्छा, सोचा जा सकता है। अब सोचने को छोड़िए और जल्दी से आ जाइए, मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं। आज दिन भर बहुत बोरियत हुई है। ओके ठीक है, फिर आता हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके मम्मा, मैं चलता हूँ ऑफिस। अभी तो तुम आए हो ऑफिस से, और फिर रात में हमारे साथ डिनर पे भी चलना है? हाँ मम्मा, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए जाना पड़ेगा। तो तुम साथ नहीं चलोगे हमारे? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगा। आप लोग चले जाएं ड्राइवर को लेकर, और अगर मैं ना गया तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। चलो ठीक है, ध्यान से जाना जी, और जल्दी आना। हाँ
सुने? कितनी बार कहा है तुम्हें, पीछे से आवाज मत दिया कर मुझे। आपका जाना जरूरी है क्या? अभी थोड़ी देर पहले जो पता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आप तो बॉस है ना, कुछ भी मना कर सकते हैं। वैसे आज मैं बहुत खुश थी कि आप मुझे और मेहराब को बाहर लेकर चलेंगे। ये टिपिकल हाउसवाइफ वाले ड्रामे बंद करो, हर वक्त इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हमारी शादी को काफी टाइम गुजर गया, ये नई नवेली दुल्हन की तरह ड्रामे करना बंद करो। बेहतर ये कि घर पे तवज्जो दो, और मेहराब पर भी।